महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना की मौजूदा स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिवसेना को लेकर जो कुछ हुआ उसमें उन्हें सबसे ज्यादा वेदना तब हुई जब शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान मची। राज ने कहा कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का शिव धनुष है जिसे उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए। उसे संभालना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। अब वो शिंदे के पास है, देखना है कि वो उसे संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन हर साल पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली मनसे की सालाना रैली को शिवाजी पार्क में संबोधित करते हुए राज ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि बाला साहब ठाकरे ने नारायण राणे को शिवसेना छोड़ने से पहले उनके कहने पर मातोश्री बुलाया था, लेकिन पीछे से किसी के कहने पर राणे को आने के लिए मना कर दिया गया। इसके पीछे सिर्फ उद्धव ठाकरे ही थे। ढाई साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के मुद्दे पर उन्होंने उद्धव से सवाल किया कि यह बात उन्होंने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान क्यों छुपा कर रखी। पूरे 2.5 साल तक घर में बैठे रहने को लेकर भी उन्होंने उद्धव की जमकर आलोचना की। काफी दिनों पहले राज ठाकरे का एक बड़ा खेल, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल करने वाले हैं। बहुत हद तक आपको सारी घटनाक्रम जो है वो उस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आप शिवसेना की राजनीति, एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हों या नहीं हों, इसके लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि राज ठाकरे के लिए ये काम ज़्यादा आसान है। एकनाथ शिंदे भी इससे बहुत परहेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जानते हैं कि राज ठाकरे उस शिवसेना को वापस ला सकते हैं जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रही है। राज ठाकरे ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे के मुद्दों को वो दोबारा उठाने जा रहे हैं। राज ठाकरे क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिव धनुष और शिवसेना का नाम जाने के बाद किसी नई प्लानिंग में लगे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राज ठाकरे के अंदाज, राज ठाकरे ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने कार्यकर्ताओं से, उनको समझिए। जैसे वो कह रहे हैं कि मुंबई शहर है या डांस बार। राज ठाकरे ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने शिंदे और उनके साथ गए 40 विधायकों को अलीबाबा और 40 ... कहा। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चोर नहीं कहूंगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के पीछे शिंदे की सभाओं के आयोजन को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिंदे उद्धव ठाकरे के जाल में न फंसे। राज ठाकरे ने मुंबई के सौंदर्यीकरण के नाम पर की जा रही रंग बिरंगी लाइटिंग को लेकर भी शिंदे का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मुंबई के सौंदर्यीकरण के नाम पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन लाइटिंग देखकर समझ में नहीं आता कि ये मुंबई शहर है या डांस बार। राज ठाकरे ने कहा कि इन दिनों महाराष्ट्र में जो राजनीतिक कीचड़ इन लोगों ने फैला रखा है उसे आने वाले चुनाव में जनता इनके मुंह पर फेंकेगी। अपने संबोधन में राज ठाकरे ने कहा कि मुझे जावेद अख्तर जैसे मुस्लिम चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे धर्मांध हिंदू नहीं, धर्माभिमानी हिंदू चाहिए और जावेद अख्तर जैसे मुसलमान चाहिए जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के मुंह पर सच बोल सकें। उन्होंने मुंबई हमले के जिम्मेदार लोगों के पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाले बयान का वीडियो अपनी सभा में बड़ी स्क्रीन पर चलाकर दिखाया। राज ठाकरे ने अपनी सभा में माहिम की प्रसिद्ध दरगाह के पास समुद्र के भीतर हुए निर्माण को महीने भर के भीतर हटाए जाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आयुक्त इकबाल चहल और पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले 2 साल के भीतर हुआ यह निर्माण नहीं हटा तो उसके सामने ही बड़े गणेश मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सभा में उन्होंने मंच पर लगे विशाल स्क्रीन पर ड्रोन से खींची गई वीडियो क्लिप दिखाई। इसमें पत्थरों और मिट्टी से छोटा सा द्वीप बनाकर उसमें सजी हुई एक मजार दिखाई गई। हम आपको बता दें कि इसके बाद इसको हटाने का कार्य भी शुरू हो गया, तो इसे भी राज ठाकरे की एक सफलता के तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दिखाएगी। ये मजार जो है ये सिर्फ समुद्र का ज्वार कम होने पर दिखाई देती है। समुद्र का उफान कम होने पर पत्थरों की सहायता से वहां तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है। मनसे अध्यक्ष ने कहा कि वहां एक दूसरी हाजी अली की दरगाह तैयार की जा रही है। राज ठाकरे ने हिंदुओं की एक कॉलोनी के भीतर जबरन कब्जा करने की मुस्लिम दादागिरी का भी चित्र दिखाया और कहा कि मेरे हाथ सत्ता आई तो इस तरह टेढ़ी नजर दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने घोषणा की कि वो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 जून को खुद रायगढ़ किले पर जाएंगे। हालांकि इन सबके बीच राज ठाकरे की जनसभा के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोंबिवली में एमएनएस की शाखा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस तरह से अचानक एकनाथ शिंदे का एमएनएस कार्यालय में जाना महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक इसके पीछे की असल वजह भी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद राज्य की सियासत में इसके सियासी मायने निकालने की कवायद शुरू हो गई है। शिंदे के इस कदम के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एकनाथ शिंदे गुट आगामी चुनाव में हाथ मिला सकते हैं। खासतौर पर बीएमसी इलेक्शन में इसकी वानगी देखने को मिल सकती है। लेकिन राज ठाकरे के तेवर आप देख रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे को भी बख्श नहीं रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिसे वो शिव धनुष कह रहे हैं और कह रहे हैं शिव धनुष को उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए, तो क्या शिव धनुष को संभालने की तैयारी
राज ठाकरे कर रहे हैं। खैर, इस तरह की चर्चा इसके पहले भी छिड़ी थी कि क्या शिंदे और राज ठाकरे साथ में आ सकते हैं। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों ने राज ठाकरे के कार्यक्रम में शिरकत कर मंच साझा किया था। हालांकि उसके बाद ये बात महज एक अफवाह साबित हुई थी। एमएनएस के साथ गठबंधन करने की जो अटकलें हैं शिंदे सेना की, वो तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर फैसला पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे ही लेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम डोंबिवली में आए हुए थे, इसलिए मैंने उनसे विनती की थी कि वो एक बार हमारे एमएनएस कार्यालय में आए। उन्होंने मेरी विनती को स्वीकार किया और हमारे डोंबिवली के कार्यालय में आए। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से वक्त निकाला। जहां तक बात एमएनएस के साथ गठबंधन की है, तो फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव को अभी होने में कुछ महीनों का समय लगेगा। इसके साथ ही अगले साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भविष्य में गठबंधन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ये जानती है कि शिंदे सेना का मुंबई में कोई बड़ा वर्चस्व नहीं है। ऐसे में एमएनएस के साथ गठबंधन से उनके नेता कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी सही है कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ खुलेआम गठबंधन का ऐलान करती है तो उसे मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस वजह से बीजेपी के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि एमएनएस को गठबंधन के लिए अपना एजेंडा बदलना होगा। राज ठाकरे भी अब मराठी मानुष की राजनीति से कुछ कदम आगे आकर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर राज ठाकरे की सियासत को समझिए। राज ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे पर या शिंदे पर हमला नहीं कर रहे हैं। राज ठाकरे के सामने इस समय बहुत बड़ा मौका है उस वैक्यूम को भरने का जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने को लेकर खड़ा हुआ है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक तरफ है, लेकिन वो बहुत ही हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि पार्टी का नाम जा चुका है और उद्धव ठाकरे राजनीति में उतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने राज ठाकरे का अंदाज रहा है बाला साहब ठाकरे वाला। एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का नाम है, चुनाव चिन्ह है, लेकिन उनके पास ठाकरे सरनेम नहीं है, बाला साहब ठाकरे के तेवर नहीं है, वो चेहरा नहीं है जो शिव सैनिकों को एक जगह पर इकट्ठा कर सके। और ये काम कर सकते हैं राज ठाकरे, क्योंकि आज भी उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के समर्थक देखते हैं। उद्धव ठाकरे को क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ही सामने रखा था, इसलिए उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया गया था। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि राज ठाकरे का अगला स्टैंड क्या होता है। क्या वो पैरेलल शिवसेना खड़ी करने जा रहे हैं? जिस शिव धनुष की बात वो कह रहे हैं, क्या शिव धनुष को वो थामने जा रहे हैं? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।